हेलो गाइस, आपका वेलकम करता हूँ जंक हेल्दी फीड में। मेरा नाम राज बराट है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि टेस्टोस्टेरोन क्या चीज़ है, टेस्टोस्टेरोन को कैसे नेचुरली बढ़ाए और थोड़ा बहुत ये भी बताएंगे कि अननेचुरली कैसे बढ़ता है। बात करते हैं वीडियो में। तो गाइस, होता क्या है, आप जिम जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, आपको जिम में ही होता है वैसे मैक्सिमम, बाकी तो लोग इस बारे में डिस्कस नहीं करते कि भाई टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाना है। टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर आपका नहीं बढ़ाना तो मसल नहीं बढ़ेगा, बॉडी नहीं बनेगी। और आप क्या करते हो, आंख बंद करके अंडरग्राउंड में सगड़म करने लग जाते हो, नए नए तरीके अपनाने लग जाते हो, सप्लीमेंट्स पे पैसा खर्चने लग जाते हो। और टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, कितना है कुछ नहीं पता, बस पैसे लगाए जा रहे हो। अजीब अजीब नुस्खे सुनने को मिलते हैं मुझे कि भाई टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है तो सीमन रिटेंशन करना चाहिए। सीमन रिटेंशन मतलब कि आप एजैकुलेशन के मेल को डिले कर सको। फिर कोई कहता है सेक्स नहीं करना काफ़ी दिन तक, सेक्स करोगे तो भाई बॉडी नहीं बनेगी। फिर कहते हैं ये वाला सप्लीमेंट ले लो तभी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा। तो आज हम डिस्कस करते हैं सब कुछ शुरू से कि होता क्या है। तो पहले टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने से पहले आप ये समझो टेस्टोस्टेरोन होता क्या है। टेस्टोस्टेरोन एक वेरी इंपॉर्टेंट मेल हार्मोन है। इसका मतलब ये नहीं है कि फीमेल के अंदर नहीं होता, फीमेल के अंदर मेल से बहुत कम होता है, इसलिए ये मेल डोमिनेंट हार्मोन बोला जाता है कि मेल के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो दो टाइप के टेस्टोस्टेरोन होते हैं, अभी तक शायद आपको इसे नहीं पता होगा। एक होता है फ्री टेस्टोस्टेरोन, एक होता है टोस्टर टेस्टोस्टेरोन। जो फ्री टेस्टोस्टेरोन होता है ना, वो अनबाउंड होता है, मतलब किसी से जुड़ा नहीं होता, वो सिर्फ टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर से जुड़ा होता है बॉडी के अंदर सेल्स के साथ। और जो टोटल टेस्टोस्टेरोन है ये दो में डिवाइड होता है, ग्लोबुलिन और एल्बुलिन। ग्लोबुलिन जिसे जो हमारे सेक्स हार्मोन से बाइंड हो रखा होता है, एल्बुमिन हमारा प्रोटीन पार्ट है, जो दोनों को ही प्रोटीन बोलते हैं। आई होप आपको ये बातें समझ आई होगी, साइंटिफिक हो रही हैं, तो मैं ज़्यादा साइंटिफिक बातें नहीं करूँगा, आपको सीधा बताते हैं। अब जो जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, दीज आर द ऑल आर प्रूव्ड इन द रिसर्च। सो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ सकते हो कि कितना उसमें क्या रिसर्च हुआ, कितने दिन चला, सब कुछ उसमें बताएगा आपको। अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए और आपको नहीं चाहिए तो आप मेरी वीडियो सुन लो, आपको समझ आ जाएगा। सबसे इजी है कि आपको ये बता रहा हूँ कि मेरी वीडियो देखने के बाद आप प्रॉमिस करता हूँ आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आई विल टेल यू द होल साइंटिफिक थिंग जो प्रूव्ड हो चुकी है। मैं अनगड़म सकड़म नहीं बोलूँगा कि ये कर लो वो कर लो वो कर लो। सो अब आपने टेस्टोस्टेरोन बोल दिया, आपके जिम में आप भाग जाते हो, ये सब जैसे मैंने बताया, सेक्स नहीं करना, डिटेंशन हो रहा हो, ये सब करना शुरू कर देते हो। पहले आप समझो कि टेस्टोस्टेरोन क्यों चाहिए आपको। पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि हाँ भाई टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना है मेरा। आपको पता है नहीं, आप दौड़ चले सब कुछ करने, पहले आप पता लगाओ कि आपको टेस्टोस्टेरोन कैसे होगा। टेस्टोस्टेरोन लेवल कैसे पता चलेगा, आप ब्लड टेस्ट होता है, ज़्यादा महंगा नहीं है, ब्लड टेस्ट करवाओ और उससे बोलो सीरम टेस्टोस्टेरोन मुझे टेस्ट करवाना है। सीरम टेस्टोस्टेरोन जैसे ही बताओगे वो उसमें सब कुछ आपका फ्री टेस्टोस्टेरोन और टोटल टेस्टोस्टेरोन बता दिया जाएगा, आपका इतना होता है। अब टेस्टोस्टेरोन को नामते हैं नैनो डेसीलीटर के हिसाब से, NDGL करके लिखा होगा आपके उसमें, जब आपका रिपोर्ट आएगी आपको देखने को मिलेगा, तो नेट में जाके पढ़ सकते हो उसे होता क्या। अब एवरेज एक ह्यूमन का बताया, एवरेज मैन का अमेरिकन एसोसिएशन ने बोला है, अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन ने बोला है कि एक एवरेज मैन जो जिम विम कुछ नहीं करता, कोई वर्कआउट नहीं करता, उसका 300 होता है NDGL। और एक फीमेल का आप सोच सकते हो सिर्फ 60 NDGL होता है। बहुत कम टेस्टोस्टेरोन फीमेल कैरी करती है एज कंपेयर ऑफ मेल। अब ये 300 NDGL है, आपने टेस्ट करवाया, आपका 300 से अगर नीचे आ रहा है तो खतरे की बात है, तो आपको मेडिकेशन पे जाना पड़ेगा। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा, मेरी बातें सलाह सुनने से अच्छा पहले आप जाके डॉक्टर को दिखाओ। वो बहुत ही 300 से नीचे होना इज नॉट गुड, उसके लिए प्रॉपर मेडिकेशन पे जाना पड़ता है। अब जैसे मैंने बताया 300 NDGL का जो भी इसमें पार्ट है, अब जरूरी नहीं है कि एक एथलीट का भी वही लेवल। एथलीट का एक एवरेज नेचुरल एथलीट का अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन के रिपोर्ट के हिसाब से बताया है कि एवरेज हो सकता है 500, 600, 700, मैक्स 800 और एक का 1000 भी देखा गया। अब 1000 NDGL होना इज वेरी गुड इन मैन। अब जिनका कम है, मैं नहीं बोल रहा उनका खराब है, बट ये जो 1000 वाली चीज़ है ये 100 में एक बंदों का होता है, ऐसा हो सकता है। सो मैं अब अगर ना अपना एग्जांपल दूंगा, मेरा ऑलमोस्ट हमेशा 800 प्लस या 800 में आता है, जो बहुत गुड नंबर है एज ए नेचुरल एथलीट।
अब आपको करना क्या है, आपका 300 आ गया, अब आपको पता लगाना है कि मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है। अब आपने टेस्ट करवा के पता चला आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, बट कईयों को होता है टेस्ट ना करवा के अगर आपके बॉडी में कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं। अब टेस्टोस्टेरोन लो होने के बहुत खतरनाक और अजीब से सिम्टम्स हो सकते हैं जो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है, लाइक बोन डेंसिटी का कम हो जाना। दूसरा, आप मोटे होने लग जाओगे, आपका जो लीन क्वालिटी मसल है वो लूज होने लग जाएगा, आपका स्पर्म काउंट लो हो जाएगा, आपका इजैकुलेशन जो होता है प्रीमेच्योर एजुकेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। हो सकता है आप पेरेंट्स आपका बच्चा नहीं हो रहा, आपको बेबी नहीं हो पा रहा आपके स्पर्म काउंट लो होने की वजह से, और वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये सारी चीजें आपकी मैच कर रही हैं तो समझ लीजिए आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है और टेस्ट करवा के आपने पता लगाया। अब आपको क्या बोलते हैं ये लोग, भाई तेरा टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है तो सप्लीमेंट खाना शुरू कर दे, ये बढ़ाना जरूरी कर दे और तेरा साइज बढ़ जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। टोटली रॉन्ग। पहले आपको पता लगाना कि मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल लो क्यों है। और मैं इंडिया से बिलोंग करता हूं तो मैं इंडिया की बात करूंगा। मैक्सिमम पॉपुलेशन मेल्स की दे आर सफरिंग फॉर दिस प्रॉब्लम कि टेस्टोस्टेरोन लो होता है और उनको पता तक नहीं होता, वो चले जाते हैं यार ये होना ही है, एज की प्रॉब्लम है, फलाना ढिमकाना, आपको बोल के आपको भी बोले कन्विंस कर लेते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन लो होने के काफ़ी सारे रीज़न हैं। एक लो हो रहा है कि आपको कोई बीमारी है बचपन से ही, वो बहुत ही एक्सेप्शन केस हो जाता है कि आपको कोई बीमारी है और आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल रेंज पे आ ही नहीं रहा। इसको साइड कर दो, इसके ऐसे लोग तो मुझे मिले ही नहीं, बहुत मतलब रेयर है। अब दूसरा बात करता हूं जो लोग अपना शरीर का खुद बेड़ा गर्क करते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन लो होने के रीज़न एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं और आपको बढ़ाना भी है तो उन सबको सही करना पड़ेगा। तो टेस्टोस्टेरोन लो होने के रीज़न फर्स्ट मैं बताऊंगा, स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो आप, अगर स्ट्रेस आपका हाई है, आपका हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन लेवल वेरी लो होगा और आपका कोर्टिसोल हाई जाएगा, उस वजह से बॉडी टेस्टोस्टेरोन लेवल का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। दूसरा, अगर आप विटामिन डी का डाइट में इंटेक नहीं है और आप सन एक्सपोजर पे नहीं जाते, धूप में नहीं जाते, तो भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो सकता है। अगला हो गया कि आप बहुत ज़्यादा अनछंड खाना खा रहे हो, बाहर का रिफाइंड फ्लोर ये सब खा रहे हो, उससे भी आपका हार्मोन इम्बैलेंस होके टेस्टोस्टेरोन का लो हो जाता है। अगला कि आप फैट को पूरी तरह बंद कर दे रहे हो, किसी ने बोल दिया है कि भाई फैट तो हटाना ही पड़ेगा अगर फैट लॉस करना है तो। फैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आगे बताऊंगा कि कौन सा फैट खाना ज़रूरी है, फैट लेना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा और लास्ट नहीं बोलूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, एक्सरसाइज। अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने के चांसेस इजीली हैं। वर्कआउट से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, बॉडी ऐसे सिग्नल देती है जिससे कि आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। अभी तक मैंने ये सब नहीं बोला कि आपको सप्लीमेंट खाना है, क्योंकि सप्लीमेंट इज नॉट मैंडेटरी। सप्लीमेंट का मैं बार बार अपनी वीडियोस में, पुरानी वीडियोस में बोलता हूँ, अभी भी बोलता हूँ कि सप्लीमेंट का मतलब ही जाके अगर डिक्शनरी करो, इट्स सप्लीमेंट योर, वो आपको साइड बाय साइड देगा, साइड किक है आपका। आप पागल मत बजाओ टेस्टोस्टेरोन बढ़ा देगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होएगा। आपको ये सब चीज़ें पहले देखनी पड़ेगी। एक और पॉइंट, सॉरी बोलना भूल गया, अल्कोहल। अगर आपकी अल्कोहल की कंजम्पशन हाई है और स्मोकिंग आप करते हो तो आपका वैसा तो बेड़ा गर्क होता ही है लीवर लंग्स का, और ये आपके हार्मोन्स पे भी इफेक्ट डालता है, आपके लंग्स और टेस्टोस्टेरोन को लो करता है। सो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई। अभी तक मैंने नहीं बोला कि आपको सप्लीमेंट्स पे जाना है। तो अगला पॉइंट ये है कि अगर आपका ये सब प्रॉब्लम आ रही है या आपका टेस्ट करके आपको पता चला है तो आप भाग मत जाओ सप्लीमेंट्स लेने। आपको पहले, या तो अगर आप 300 से नीचे है तो मैं तो रिकमेंड करूंगा डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर विल टेल यू करना क्या है, दवाई खिलानी क्या करके आपको सही करना है। और अगर आपको उससे ऊपर है, आपको उससे ऊपर धीरे धीरे बढ़ाना है, आपको अपने फिजिक गोल अचीव करने हैं, क्योंकि जितना हाई टेस्टोस्टेरोन होता है बॉडी में उतना जल्दी आप लीन मसल गेन करते हो और फैट लॉस करते चले जाते हो और अब ओवरऑल सारे हेल्थ अच्छी होती है। तो ये मैं आप फिर से दोबारा बोलूँगा, ये जो सेक्स ना करना, सीमन रिटेंशन करना, ये सबसे कोई लेना देना नहीं है। इट्स टोटली नेचुरल। सेक्स करना इज़ वेरी गुड, अगर आप कर पा रहे हो दैट्स टोटली फाइन, वो आपके हेल्थ के बेनिफिट ही करेगा। बट ये नहीं है कि आप सिर्फ सेक्स करते जा रहे हो और खाना पीना कुछ नहीं है तो फिर आपको कि मैं एकदम बन जाऊँगा आर्य नरीज, नहीं। दैट्स गुड, अगर आप कर रहे हो वो आपको हेल्प करेगा बाकी चीज़ों के साथ। तो टेस्टोस्टेरोन कम आपका इन सब मिला के होता है और आप बढ़ेगा भी इन सबको सही करके। तो में अब ध्यान रखना, अगर आपको टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है तो स्टार्ट वर्कआउट करना स्टार्ट करो गाइस।
वर्कआउट से क्या होता है, सेरोटोनिन लेवल फिर से इंक्रीज होता है, कोर्टिसोल कम होता है और बॉडी टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती है। फिर से बोलूँगा स्ट्रेस को कम करो, स्ट्रेस कम करना बहुत ज़रूरी है। जितना मर्जी वर्कआउट कर लो, खा लो, अच्छा स्ट्रेस कम नहीं है, कोई कुछ नहीं करता। मैं एकदम स्ट्रेस से भागता हूँ, जहाँ स्ट्रेस होता है मैं वहाँ जाता ही नहीं हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि आई डोंट वांट टू फेस स्ट्रेस या कुछ भी है। जो अननेसेसरी स्ट्रेस है जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं उसको लेके कोई फायदा नहीं है या सोच सोच के। थर्ड पॉइंट बताऊंगा, फैट इंटेक बढ़ाओ, फैट खाओ, सैचुरेटेड फैट। अब ये नहीं है कि दबा के सैचुरेटेड खाओगे तो मोटे हो जाओगे। एक अमाउंट पे आपको सैचुरेटेड फैट खाना पड़ेगा जिससे कि बॉडी फैट और टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने में बहुत जरूरी है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन इज वेरी मतलब कहेंगे ना बाउंड टू द फैट से बहुत इफेक्ट पड़ता है उससे। तो अगर आप बिल्कुल सैचुरेटेड फैट को बंद कर दे रहे हो तो आपका इफेक्ट पड़ेगा। सैचुरेटेड फैट में आता है एग्स, होल एग, घी, बटर, कोकोनट ऑयल, दीज सारे सैचुरेटेड वेरी गुड है अगर अमाउंट में खाते हो। मेरे डाइट में 4-5 होल एग है, कुछ फैट नहीं बढ़ता, बहुत हेल्थी बेनिफिट होता है। और अपनी स्लीप को बेटर करो। अगर आपका स्लीप कम है आपका टेस्टोस्टेरोन लो हो जाएगा, तो स्लीप को बढ़ाओ। स्लीप बढ़ाना मतलब नहीं 15-15 घंटे सोते रहो। मैं अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट 8 घंटे सो, अगर आप इतना अच्छा वर्कआउट कर रहे हो तो। कम मत सो, स्लीप को बढ़ाओ। और विटामिन डी की, जैसे मैंने बताया, विटामिन डी का अगर आपका ज़्यादा लो है तो डॉक्टर आपको रेकमेंड करेगा वीकली सम डोजेस, या अगर बहुत लो है तो डेली सम डोजेस उसको वापस लाने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है सप्लीमेंट लेने से इंपॉर्टेंट, सन एक्सपोजर पे जाओ प्लीज़। अगर धूप ज़्यादा है तो फुल कपड़े पहन के 10-15 मिनट धूप में खड़े हो, ऐसे ट्राई करो। जाके कपड़े उतार के मत खड़े हो जाना, जल जाओगे, सनबर्न हो जाएगा। इंडिया में हो, कपड़े पहन के खड़े हो, वो सही रहता है। तो ये सारी चीज़ें पहले करो और फिर देखो, फिर से दोबारा टेस्ट कराओ और फिर से देखो कि आपका टेस्टोस्टेरोन कैसे इंप्रूव हुआ है, या जो आप सिम्टम फेस कर रहे थे, जैसे आपको तो मैंने बताया वीडियो के शुरू में, वो आप दोबारा आप फेस कर रहे हो कि आई गारंटी यू कि मतलब आपको ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। मैंने आपको रिसर्च का लिंक पीछे दिया, आप पढ़ सकते हो उसको जाके, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका हेल्थ बेनिफिट आपको एकदम बहुत अच्छा दिखेगा। बट अब ये नहीं है कि आप कहते हो कि मैंने 1 हफ्ता कर लिया, मुझे कुछ जादू नहीं दिख रहा। जैसे आपने शरीर का बेड़ागर जितने टाइम में किया वैसे उतने टाइम में वो इंप्रूव भी होगा। इट नॉट अ जादू, तो थोड़ा टाइम दो अगर नेचुरली बढ़ना है तो। जो हम नेचुरली लोग हैं इनका इतना जाता है, जैसे मैंने बताया 700-800 रेंज जाती है मैक्स, और 1000 भी जा सकती है। तो आप ज़्यादा शूट मत करो कि उसका 400 है, उसका 800 है, मेरा क्यों नहीं हो रहा। दैट्स फाइन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही मसल गेन में, फैट लॉस में, जैसे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, ओबेसिटी, बोन डेंसिटी से प्रॉब्लम नहीं आ रही, दैट टोटली फाइन। अगर आप खा आप अगर 400-500 पे हो दैट्स ठीक है। बट जैसे मैंने बता दिया 300 से नीचे जा रहे हो तो दैट्स नॉट राइट। अब बात करते हैं, ये सारी मैंने बताई नेचुरल चीज़ें, और अभी तक मैंने इसमें बताया नहीं कि कोई सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है कि सप्लीमेंट मैं कभी नहीं लेता टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है। जो अश्वगंधा और ये सब आप लेते हो, अश्वगंधा इज़ नॉट ए टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। अश्वगंधा आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है। तो अगर आपको स्ट्रेस व्रेस कुछ नहीं है, आप अश्वगंधा इज़ नॉट डूइंग एनी जादू। और एक और चीज़ दोबारा से बता दूंगा कि अगर आप 800, 600, 700 रेंज पे ट्रेंड कर रहे हो और आप सब कुछ ये सब कर रहे हो काफ़ी टाइम से, और आप सोच रहे हो मैं सप्लीमेंट ऐड कर दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा 1000 पे, तो ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दो, वो नहीं पहुंच पाएगा। 1000 इज़ ए वेरी एक्सेप्शनल केस। 800-700 भी मैं पर तब रहता है, मेरा 800 लेवल पे हमेशा रहता है कि मैं जब ये सारे जो वेरिएबल आपको पता है मैं इस चीज़ फॉलो करता हूँ, तब जाके मेरा 800 पे रेंज पे रहता है। तो प्लीज़ आप ये सब मत करना कि भाई मेरा और बढ़ाना है, मुझे और बढ़ाना है। सप्लीमेंट नहीं हेल्प करेगा। सप्लीमेंट का जितना भी मैंने स्टडी करी है उसमें सप्लीमेंट का सिर्फ 1% रोल होता है। 99% आप वर्कआउट डाइट जो आप कर रहे हो, सप्लीमेंट आप ऐड करना है कर लो, बट आप उससे कोई जादू एक्सपेक्ट मत करो कि आज मैं 600 पे ट्रेंड कर रहा हूँ, महीने बाद 2 महीने बाद मैं 800-1000 पे ट्रेंड करूँगा। तो नेचुरली 1000 क्रॉस करना इज़ वेरी इम्पॉसिबल। अब हम बात करते हैं अननेचुरल लोगों की। अननेचुरल लोग जो स्टेरॉइड लेते हैं, स्टेरॉइड मतलब बाहर से इंजेक्ट करते हैं आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन को। आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन जैसे ही अंदर जाता है तो रेंज बहुत बढ़ जाती है। आप सोच नहीं सकते एक जो प्रो बॉडी बिल्डर लोग होते हैं उनकी रेंज कितनी जा सकती है। आई रियली डोंट नो, बट आई हर्ड समथिंग, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, कि 3000-4000 NDGL पे पहुंच जाते हैं
जो नेचुरली पहुंचना इम्पॉसिबल है, इसलिए इतना ज़्यादा मसल इतनी जल्दी जल्दी बढ़ता है उनका, और प्रोटीन फैट कम होने लग जाता है। तो आप कहते हो यार ये तो बहुत बढ़िया है, यही कर लेते हैं, सब इजी है, इंजेक्शन लगाओ और बॉडी बना लो या हेल्दी रह लो। तो उसके साथ आपके साइड इफेक्ट्स भी आते हैं। साइड इफेक्ट पहला है ये होता है कि जब भी आप बाहर से इंजेक्ट करते हो एक अमाउंट पे, आपकी बॉडी इतना नहीं बना पा रही और आपने बाहर से इंजेक्ट किया उसको, तो होता ये है कि आपकी बॉडी जो नेचुरल प्रोडक्शन करती है उसे शट कर देती है कि भाई बहुत सारा टेस्टोस्टेरोन बह रहा है खून में, एकदम भाग रहा है, मुझे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करते हैं आपकी बॉडी के लिए, तो आपको क्या करना है, अगर ज़िंदगी भर बाहर से लेना पड़ता है। अब कुछ लोग कहेंगे अबे नहीं यार पीसीटी होती है, पीसीटी कहते हैं पोस्ट साइकिल थेरेपी, स्टेरॉइड के बाद होती है, कि हाँ उसमें क्या होता है कि हम बॉडी को पुश करते हैं कि नेचुरली प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। अब आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने स्टेरॉइड लेके अपना टेस्टोस्टेरोन 2000-3000 एनडीजीएल पे लेके चले गए। अब आपने पीसीटी भी कर ली, तो आप क्या सोच रहे हो पीसीटी करके आपकी बॉडी 1000-2000 खुद से बनाने लग जाएगी? इम्पॉसिबल। आपकी बॉडी पुश करके 800-700 पे ले आएगी उसको। तो जितना टेस्ट मसल आपने गेन किया है वो मसल लॉस होने लग जाएगा उस टेस्टोस्टेरोन के ऊपर। तो जितने भी प्रो बॉडी बिल्डर लोग होते हैं, मैं बिल्कुल नहीं जानता इंडियंस के बारे में, बट बाहर के बारे में बताऊंगा, दे हैव ए वेरी बिग टीम बिहाइंड देम, गुड डॉक्टर्स होते हैं और कोच भी इतने एडवांस होते हैं कि भाई वो स्टेरॉइड के बारे में सब कुछ जानते हैं, मैक्सिमम वो लोग ये करते हैं। और उसके साथ हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं। स्टेरॉइड इज़ नॉट ए नेचुरल थिंग और साथ साथ साइड इफेक्ट्स भी लेके आएगा ही आएगा। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि स्टेरॉइड लेना टेस्टोस्टेरोन के लिए। अगर आप 500-600 से लेकर 800 की रेंज पे लैंड करते हो, इट्स टोटली फाइन, आप मसल भी गेन कर लोगे और फैट लॉस भी कर लोगे और आपके सारे हेल्दी बेनिफिट जो होंगे सब कुछ होंगे। तो स्टेरॉइड की तरफ मत भाग जाना। बॉडी बिल्डिंग करनी है तो बात कर लो, बड़े गुरुजी हैं सारे, उन लोगों से बात करो। बट हाँ, जो नेचुरल करते हैं, मैं अननेचुरल करते हैं, मैं नेचुरल लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ सिर्फ। सो आई होप आपको सारी कहानी समझ आ गई होगी। आपको नहीं समझ आई दोबारा से वीडियो को देख लो जाके, थोड़ी बड़ी होगी, सॉरी उसके लिए। आप दोबारा से वीडियो को जाके देखो, आपको समझ आ जाएगा कि आपको, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ, ये वीडियो आपको देखने के बाद, समझने के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप एकदम 100% होगी कि टेस्टोस्टेरोन क्या चीज़ है। तो इसलिए गलत फहमी में मत रहो। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है या आप इस वीडियो से रिलेटेड है, आप नीचे कमेंट कर दो या मुझे डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम करो। और मैं कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ लोगों को ऑनलाइन, नेचुरल लोगों को, ऑब्वियसली नॉट ऑलवेज बॉडी बिल्डर, सिर्फ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग और नेचुरल, अगर आप अपनी बॉडी को बॉडी कॉम्पोजिशन चेंज करना चाहते हो, फैट लॉस, मसल गेन करना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय।